हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है कि आजकल मैं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र पर ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ, खास करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। और भारत के पड़ोसी देशों को विशेष रूप से मैंने केंद्र में रखा है। आज भी मैं पाकिस्तान का जिक्र करने जा रहा हूँ, जहाँ की अज्ञात बंदूकधारी यानी अनआइडेंटिफाइड गनमैन जो है वहाँ आतंकवादियों की कब्रगाह बना रहे हैं। ज़्यादातर उसमें आतंकवादी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं, जैसे अब्दुल रहमान पूरा नाम है उसका। उसकी हत्या भी हाल में कर दी गई। यह संभवतः पांचवा आतंकवादी है लश्कर ए तैयबा का, जो हाफिज सईद का करीबी भी था और उसके लिए फंड जुटाने का काम करता था। इसके पहले संभवतः इसी महीने में 16 मार्च को हाफिज सईद का बहुत करीबी व्यक्ति अबू कताल बंदूकधारियों के हत्थे चढ़ा था और उसके शरीर को छलनी कर दिया गया था। वह मर गया था। अबू कताल के साथ साथ बहुत जमात लीडर नूरजाई मुफ्ती अब्दुल बारी नूरजाई की भी हत्या की गई थी। इसके अलावा मौलाना कासिफ अली, जो कि लश्कर का एक आतंकवादी था, मौलाना कासिफ अली, उसकी हत्या की गई। इसके अलावा जो है कहरतुल्ला गुर्जर की हत्या हुई, तैमूर की हत्या हुई। ये सभी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे और ये सभी हाफिज सईद के खास थे। भाई अकेला चना भाड़ थोड़े फोड़ता है। अगर इसके सभी सहयोगी मार दिए जाएंगे तो लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद अकेले क्या करेगा। आपको हम बताते चलें, लश्कर ए तैयबा में करीब 150 आतंकवादी हैं और यह 1989 में 1989 में उस समय गठित हुआ था जब पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक थे और वो पूरी तरह से भारत विरोधी मुहिम में लगे हुए थे। उन्होंने ही कश्मीर में ऑपरेशन टोपाक चलाया था। वो एक्चुअली जनरल अयूब खान के नक्शे कदम पर चल रहे थे, जो कि पाकिस्तान के पहले मिलिट्री जनरल थे और मिलिट्री डिक्टेटर भी थे। 1958 में उन्होंने इस्कंदर मिर्ज़ा का तख्ता पलट करके और वहाँ सत्ता पर कब्जा जमाया था। आपको हम बताते चलें, 26/11 घटना जो मुंबई में घटी थी, जिसमें लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुस गए थे और उन्होंने वहाँ कोहराम मचाया था। वहाँ संभवतः काम्बले नाम के एक पुलिस कांस्टेबल, उसमें कई पुलिस वाले, हेमंत करकरे सहित कई पुलिस अधिकारी भी मारे गए थे। लेकिन संभवतः काम्बले की होशियारी की वजह से शिवाजी टर्मिनस के पास जब ये आतंकवादी पैसेंजर उसमें क्या कहते हैं, वेटिंग हॉल में तबाही मचा रहा था, अजमल कसाब और उसके साथ एक और था, तो अजमल कसाब तो जिंदा पकड़ लिया गया था काम्बले की होशियारी से। उसका ट्रायल भी हुआ था बाद में और निचली अदालत के फैसले को जायज़ ठहराते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वही फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। इस प्रकार से अजमल कसाब को मर्सी पिटीशन रिजेक्ट होते हुए फांसी के तख्त पर चढ़ा दिया गया। लेकिन आप उस बीच में उससे जो पूछताछ हुई, उज्ज्वल निकम, जो कि मुंबई के एक जाने माने क्राइम वो एडवोकेट हैं, जो निचले अदालत में ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने भारत सरकार का रिप्रेजेंटेशन किया था और उन्होंने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए थे उसमें से कई साक्ष्य भारत सरकार ने डॉसियर के रूप में पाकिस्तान को भी भेजा था। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय दोनों ने भारत में तैयार किया था इसे, लेकिन पाकिस्तान ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। आप सभी लोग पता होगा कि नवंबर 26, 2008 को ज़कीउर रहमान लखवी, जो कि लश्कर ए तैयबा का को फाउंडर बताया जाता है, वह मेन हैंडलर था
इन आतंकवादियों का जिन्होंने निर्दोष 166 लोगों की हत्या किया था मुंबई के भीतर। उसके पहले 2006 में मुंबई ट्रेन में जो बम धमाके हुए थे उसमें भी काफ़ी लोग मारे गए थे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक था। इसके बाद भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत लैकडेजिकल थी। जैसे उस समय के एयरफोर्स चीफ रहे मिस्टर नरीमन, ये बताते हैं कि किस प्रकार से एयरफोर्स पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दिया, यानी बाद में इससे हाथ खींच लिया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 26/11 का जो मुंबई अटैक था, टेरर अटैक, वो लश्कर तैयबा का उसी का हैंडीवर्क था और उसका बहुत बड़ा अटैक था भारत के खिलाफ, जिसमें निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी। आप सभी लोगों को पता है कि आतंकवाद की परिभाषा में कोई गुड और बैड नहीं। जो पाकिस्तान करता है सब आतंकवादी होते हैं, क्योंकि सब निर्दोष लोगों को मार करके सरकार पर दबाव बनाते हैं। उनका उद्देश्य होता है पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करना, जो काफ़ी हद तक वो कामयाब रहते हैं। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, लश्कर तैयबा कई आतंकवादी 4 या 5 आतंकवादी अभी तक पिछले 1 साल में ढेर किए जा चुके हैं। जैसे अबू कताल, जो कि हाफिज सईद का बहुत ही कॉन्फिडेंट यानी बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति था, कॉन्फिडेंट था, बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति था। उसकी हत्या अज्ञात बंदूकधारियों अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने कर दिया। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि अनआइडेंटिफाइड गनमैन होते कौन हैं। दूसरे जमात लीडर था एक मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई, मुफ्ती अहमद बाकी नूरजई, उसकी भी हत्या कर दिया गया। ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी नहीं था। अभी हाल में अब्दुल रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अबू कताल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अबू कताल तो हाफिज सईद का बहुत ही खास था, और अब्दुल रहमान भी हाफिज सईद के लिए यानी लश्कर तैयबा के लिए फंड जुटाने का काम करता था। वह एक दुकान पर सामान ले रहा था, तभी उसकी हत्या कर दी गई थी। मौलाना कासिफ अली, कि ये भी लश्कर का ही एक बहुत बड़ा आतंकवादी था, इसकी भी हत्या कर दी गई। इसके अलावा 2 अन्य आतंकवादी जैसे कि हरतुल्ला गुर्जर और तैमूर की भी हत्या कर दी गई। दूसरे शब्दों में ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन हैं कौन, यानी ये अज्ञात बंदूकधारी हैं कौन, जो वहाँ चुन चुन करके आतंकवादियों की हत्या कर रहे हैं। माना जा रहा है लश्कर तैयबा में करीब 150 आतंकवादी हैं, जिनको वहाँ पाल पोस करके वहाँ की सरकार ने बड़ा किया है। लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद है, ये तो सबको पता है, और उसका बेटा उसके बिहाफ पर काम देखता है। बहरहाल इन आतंकवादियों का सफाया करने के बाद भी अभी लश्कर तैयबा की कमर नहीं टूटी है। अभी वो भारत विरोधी दुश्मन करता रहता है। एक बार तो भारत सरकार के एक हैंडलर ने, जो कि राह से जुड़े हुए हैं, उन्होंने हाफिज सईद को बिल्कुल ख़त्म ही करवा दिया था, लेकिन ईश्वर की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से वो बच गया, क्योंकि उसके घर के पास ही बहुत भयानक विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट में वह बच गया था, और वह बचा इसलिए था क्योंकि एक उसी के खास ने, जो मोर का काम कर रहा था, गद्दारी कर दी थी भारत के राह अधिकारी के साथ, इसलिए वो बच गया। नहीं तो वो भी इसी में निपट जाता और हाफिज सईद मारा जाता, तो ये बहुत बड़ा संदेश जाता आतंकवादियों के लिए। बहरहाल इन आतंकवादियों की हत्या अनआइडेंटिफाइड गनमैन यानी अज्ञात बंदूकधारी कर रहे हैं। अज्ञात बंदूकधारी हैं कौन? मेरी समझ है, अज्ञात बंदूकधारी कोई और नहीं बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के या तो उग्रवादी हो सकते हैं,
या रिवोल्यूशनरी गार्ड के लोग हो सकते हैं जो कि बलूचिस्तान से रिलेटेड है, या खैबर पख्तूनख्वा में बलूच लोग हो सकते हैं जो कि वहाँ भी कोहराम मचाए हुए हैं। और बिना आईएसआई के समर्थन के, बिना वहाँ की सेना के समर्थन के ये हो नहीं सकता। आईएसआई सेना तो नहीं, लेकिन आईएसआई सेना की एक टुकड़ी है वहाँ, खुफिया एजेंसी, जो 1948 से काम कर रही है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के बिना मर्जी के इतना सब कुछ नहीं हो सकता जो कि अज्ञात बंदूकधारी में उन लोगों का नाम लिखा है जो लोग वहाँ आतंकवादियों को चुन चुन करके मार रहे हैं, खास करके उन आतंकवादियों को जो भारत विरोधी हैं। इस मामले में नरेंद्र मोदी लकी हैं, क्योंकि यहाँ जो उनके समर्थक हैं वो ये समझते हैं कि मोदी जी, अजीत डोभाल जी ये सब करा रहे होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत होशियारी से सब काम किया जा रहा है कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। और वहाँ आईएसआई तो पूरी तरह से भारत विरोधी है, फिर वो ऐसा क्यों करेगी, सवाल ये उठता है। दरअसल वह नहीं चाहती कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हो आतंकवाद के मोर्चे पर, इसीलिए वो आतंकवाद के सफाई में लगी हुई है। इसीलिए अनआइडेंटिफाइड गनमैन यानी अज्ञात बंदूकधारी वहाँ कोहराम मचाए हुए हैं। इनमें ज़्यादातर हमको लग रहा है बलूच के लोग हैं, जो निश्चित रूप से प्रो इंडियन हैं, यानी भारत समर्थक हैं, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी गुटों और सेना के विरुद्ध रहते हैं। अभी आपने देखा किस प्रकार से बलूचिस्तान के क्वेटा के बाद से उन्होंने बोलन दर्रे के पास किस प्रकार से एक जाफर नामक ट्रेन का अपहरण कर लिया। खैर, मोटे तौर पर आप ये समझिए कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, कोहराम मच रहा है, उसके पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान रिवोल्यूशनरी गार्ड का प्रमुख हाथ हो सकता है। वो खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड हो या बलूचिस्तान से रिलेटेड हो, दोनों जगह इनका प्रभाव है, दोनों जगह ये खुराफात कर रहे हैं, और ये बिना वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के सहयोग के नहीं हो सकता। अब ये दूसरी बात है कि भारत सरकार को इसका श्रेय मिल रहा है इन अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा, जो प्रमुख लोग हैं उनको मारने से जो प्रमुख आतंकवादी हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, और उनको डर भी सता रहा है। पाकिस्तान की सरकार भले ही उनको सेफ जगह पर पहुंचा रही है, लेकिन पाकिस्तान की देख रेख में भले ही उन पर निगरानी रखी जा रही है, भले उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इनको ज़्यादा बचा नहीं पाता है, क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ही कुछ लोग इनके विरोधी हो सकते हैं। तो जल में रहकर मगर से बैर पुरानी कहावत नहीं किया जाता है, वही लगता है हो रहा है। देखना है आगे क्या होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अनआइडेंटिफाइड गनमैन हैं उनमें से कोई पकड़ लिया जाए और पकड़ने के बाद वो सारे राज कबूल दे। तो कबूलनामा पर हम लोगों को ध्यान रखना होगा। इससे आतंकवादी न केवल बचेंगे बल्कि वे भारत पर ब्लेम करने से नहीं चूकेंगे। धन्यवाद।